अल्हम्दु व शुक्र लक या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल अंबिया व अशरफल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस्सादिकीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। हुसूल बरकत के लिए बारगाहे सय्यदे कौनैन में हम सब मोहब्बत के साथ और अक़ीदत से सरशार होकर दरूद व सलाम का नजराना इज्तिमाई तौर पर पेश करने की सआदत हासिल कर लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। करता हूँ मैं सरकार के तज़कार मुसलसल। करता हूँ मैं सरकार के तज़कार मुसलसल। करते हैं करम सय्यदे अबरार मुसलसल। करता हूँ मैं सरकार के तज़कार मुसलसल। करते हैं करम सय्यदे अबरार मुसलसल। पुश्तों से गदाई का ये एजाज़ है हासिल। पुश्तों से गदाई का ये एजाज़ है हासिल। बचपन से हूँ वासिफ़े सरकार मुसलसल। बचपन से हूँ वासिफ़े सरकार मुसलसल। और इस अज़ीम मर्द कलंदर की बारगाह में आने वालों, सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के पीरे अव्वल का जिक्र करने लगा हूँ। भला कौन वफाओं का सिला देता है ऐसे। दुनिया आपने भी फिरी है, मैंने भी फिरी है। भला कौन वफाओं का सिला देता है ऐसे कैसे। भला कौन वफाओं का सिला देता है ऐसे। सरकार के पहलू में है दो यार मुसलसल। सरकार के पहलू में है दो यार मुसलसल। और इस्लाम ने नुसरत के लिए जब भी पुकारा, इस्लाम ने नुसरत के लिए जब भी पुकारा, सिद्दीक ने सब कुछ दिया हर बार मुसलसल। सिद्दीक ने सब कुछ दिया हर बार मुसलसल। और सर तन से जुदा कर दिया गुस्ताखे नबी का। सर तन से जुदा कर दिया गुस्ताखे नबी का। चलती रही फारूक की तलवार मुसलसल। चलती रही फारूक की तलवार मुसलसल। और उस्मान ने सरकार से जन्नत को खरीदा। उस्मान ने सरकार से जन्नत को खरीदा। इस आस्ताने फैज पर बात करते हुए चस आती। क्योंकि ये कोई ईमान बिगाड़े वाले अकीदे वाले लोग नहीं हैं, ये ईमान संवारने वाले लोग हैं। आस्ताना आलिया पीर शिवाग शरीफ, आस्ताना आलिया पीर बारू शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत। ये वो आस्ताना नहीं है कि जहाँ पे कहा जाए नहीं अबू बकर उमर घर वाले कहाँ से हो गए, जहाँ पे ये बक बक की जाए। ये वो आस्ताना नहीं है। ये वो आस्ताना है कि जिसमें सबक ये मिलता है कि हुजूर की हर निस्बत का हया करो। वो हजरत वाला शान कहते हैं जी ये दो घर वाले नहीं है। घर वाले दर वाले इस्तिलाह बनाई हुई लोगों ने, जबकि ये हमारी इस्तिलाह अहले सुन्नत की नहीं है। ओ जी वो घर वाले नहीं है। मैंने कहा कौन? ये अबू बकर उमर घर वाले नहीं है। मैं अखा मोतिया उतरा है।
या बिल्कुल ही नूर पिछू खत्म हो गया। कहने लगा कैसे? मैंने कहा गुंबद खजरा में नबी के घर में जाती मार के देखना, आज घर में कौन नजर आ रहा है? किसी माई के लाल में जुर्रत है उन्हें घर से निकालने की? मेरे आका ने अब कयामत तक पहलू में लिटा के बता दिया कि अबू बकर उमर भी मेरे घर वाले। और साहबा में ये दोष, सैयदना फारूक आजम, सैयदना सिद्दीक अकबर, ये शेखैन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सारे साहबा से बड़े शेखैन। कुर्बान जाएं, सिलसिला आलिया नक्शबंदिया से वाबस्ता लोगों तुम्हें मुबारक हो कि इन शेखैन का साया खुसूसी सिलसिला आलिया नक्शबंदिया पर है। तो खैर, चार यारों का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं बड़े धूम धड़के के साथ। उस्मान ने सरकार से जन्नत को खरीदा। उस्मान ने सरकार से जन्नत को, करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लें तू जन्नत नहीं खरीद सकता। कुर्बान जाए उस्मान तेरे माल की अजमत पर कि जिस माल के बदले कमली वाले आका ने जन्नत बेची। अच्छा यार, मैं प्लाट खरीद ला, मेरी मर्जी उत्थे किसी ने वड़न दिया ना वड़न दिया जी। प्लाट मेरा होवे ते मर्जी भी ते मेरी चलेगी ना। ऐसा तो नहीं हो सकता मेरी मर्जी तो बगैर उत्थे के वड़े। ओ जन्नत जान दा जिदा जिदा इरादा है, उस्मान गनी दी अजमतां नूं भी सलाम करे, वरना जन्नत बीबी भी नहीं लभनी। आए जन्नत की गल कर दे। उस्मान ने सरकार से जन्नत को खरीदा, राजी रहे उनसे मेरे सरकार मुसलसल, राजी रहे उनसे मेरे सरकार मुसलसल। और जब हैदरे कर्रार ने तलवार उठाई, सुनी ये नाम तो करंट पैदा करता है ना। एक बार सारे सुभान अल्लाह कह लें, हाथ उठा के कह लें। हैदरे कर्रार की शुजात और जमा मर्दी का इजहार करते हुए जोश से कह दें, जब हैदरे कर्रार ने तलवार उठाई, जब हैदरे कर्रार ने तलवार उठाई, हर वार से फिन्नार हैं कुफार मुसलसल, हर वार से फिन्नार हैं कुफार मुसलसल। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे खिलाफा, नारे हैदरी। हर वार से फिन्नार हैं कुफार मुसलसल। और मबहूत हुए जाते हैं सरकार के दुश्मन, मबहूत हुए जाते हैं सरकार के दुश्मन। अब मैं वो नाम लेने लगा हूं जिस नाम के साथ हमारे सुनियों ने भी नाइंसाफी की। अफसोस का मुकाम ये, हम भी वो काम करते हैं जो और करते हैं। वो सुन्नी तेनू नकला लाना जरूरी नहीं है कि शहाबा दी शान बयान करनी होवे ते जिन्हां दा नां ओ लवन उन्हां दा तू भी नां ले, ते जे अहले बैत दा जिक्र करना होवे ते जिन्हां दा नां ओ लैन ओदा तू नां ले। वो सुनी क्यों दाएं बाएं देखता है? तेरे बुजुर्गों ने और तेरे अकाबर ने तुम्हें कोई सबक नहीं पढ़ाया कि नकलें उतारते फिरते हो? मबहूत हुए जाते हैं सरकार के दुश्मन। ओहद का मैदान देखो, बदर का मैदान देखो, मबहूत हुए जाते हैं सरकार के दुश्मन। तड़पाती है हमजा की वो ललकार मुसलसल, तड़पाती है हमजा की वो ललकार मुसलसल। और जिस जगह पे हो सुबह मसा जिक्र मोहम्मद, इस आस्थाने पे आने वालों ये जगह मुबारक है जहां सुबह शाम काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं बुलंद होती हैं। जिस जगह पे हो सुबह मसा जिक्र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस घर के हैं रोशन दरो दीवार मुसलसल। और ये मेरे दुआया शेर है, मेरे लिए आमीन कह लेना, वारक है तो अपने लिए भी कह लेना। है फायदा नफे का जिस मौत से आ जाएं नजर रहमत आलम। लोग मौत से डराते हैं, मौत आने वाली। मैं आख्या तुसी धरना दे लो कि ना आवे मौत तो डरे। मैं आख्या पहले ही बंदे दे पुत्रां वाले काम कीते करो। नबी पाक दे मां बाप नूं दा अदब करो, आल औलाद दा अदब करो, असहाब दा अदब करो, नबी पाक दे प्यारे प्यारे हर निस्बत दा हया करो। ते फिर ते मौत तो डरन वाली गल को नहीं ना। डरे हो जेड़ा नबी दे मां बाप नूं भौंके ते कबर ही फरिश्ता लित्र फड़ा के कन फड़ा के ना लित्र मारने उन्होंने कहना किवें भौंकदा ये बकवास कर भला।
जो नबी के असहाब को भौंके, अबू बकर उमर उस्मान और अली को भौंके, डरे वो मरने से। सुन्नी वो तो सबका गुलाम है। इसलिए मैं सुन्नी का तर्जमान होने के नाते अर्ज कर रहा हूं, जिस मौत से आ जाए नजर रहमत आलम। कसम खुदा दी मरदियां अगर सोने नबी दा दीदार हो गया ना, जीन दी भी चस आ जाएगी ते मरन दी भी चस। कसम खुदा की जिंदगी का मुल पड़ जाएगा, अब मुल पड़ जाएगा जिंदगी का। जिस मौत से आ जाएं, मैं बितौरे खास इन मर्दे कलंदर के मज़ारात के साए में मैं ये शेर इसलिए पढ़ रहा हूं कि मेरी तमन्ना यही है, कसम खुदा आका आपका जिक्र करते करते सफेद आ गए। करीम लोग लावारिस न कह मरने के बाद, करम कर देना, इतना तो कर्म करना है जलवा जान आना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। जिस मौत से आ जाए नजर रहमत आलम, जिस मौत से आ जाए नजर रहमत आलम, कुर्बान में उस मौत पे 100 बार मुसलसल। बेशक सुभान अल्लाह। मैं उस मौत पे 100 बार मुसलसल। और एक बार पुकारा था शहीदी को करम हो, एक बार पुकारा था हुजूर वाला, एक बार पुकारा था शहीदी को करम हो। इनाम मिले मुझको लगातार मुसलसल, इनाम मिले मुझको लगातार मुसलसल। और हसनैन करीमैन की सूरत से ए इनाम, हसनैन करीमैन की सूरत से ए इनाम, नजर आते हैं सरकार के अनवार मुसलसल। करता हूं मैं सरकार के तज़कार मुसलसल, करते हैं करम सैयदे अबरार मुसलसल। हज़ारों हमदे खल्लाके कायनात के लिए, बेशुमार दरूदो सलाम सैयदे लौलाक आपकी आले पाक असहाबे पाक के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद इस बात पर पेश करता हूँ कि इस बार हमारे बुज़ुर्गों का उर्स उस माह मुक़द्दस में आया है जो पिराने पीर के उर्स से बड़े उर्स का महीना है। रबी उसानी शरीफ के महीने में ये उर्स शरीफ आया है। दुआ करें अल्लाह पाक हमें इन औलिया कामिलीन की निस्बतों का सदका दुनिया में भी हम पर करम फरमाए, आखिरत में भी हम पर करम फरमाए। क्योंकि सच्ची बात है, इन अल्लाह वालों के बगैर गुजारा कोई नहीं। एवें बक बक कर देन जेड़े अल्लाह वालियां तो दूर कर देन। वो एक पलंबर जेलम दा हैं जी बाबे क्या होते हैं। मैं क्या बाबियां दा पता तेन क्यामत नूं लगेगा। तो खैर अर्ज ये कर रहा हूँ कि मैं इस आस्ताने फैज़ पे हाजिर हूँ, आप हाजिर हैं। दुआ करें अल्लाह पाक मेरी आप सब की हाज़िरी को शर्फ़ कबूलियत नसीब फरमाए। इस आस्ताने फैज़ का फैज़ क़यामत तक जारी व सारी रखे, बल्कि माबाद क़यामत भी इन शयूख का साया करम हमारे सरों पर सलामत रखे। और मैं साहबजादगान के लिए और बिलखुसूस हज़रत साहबजादा वाला शान फ़ख्रुल मशाइख साहबजादा मोहम्मद हसन अल बारवी साहिब, मैं उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझ नाचीज़ को हुक्म पहुँचाया कि मैं यहाँ पे हाज़िरी दूँ। दुआ करें अल्लाह पाक मुझे आपको हक सच कहने, सुनने, समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हक बात पर हम सबको अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अब वक्त के दामन में जितनी गुंजाइश है उसके मुताबिक इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। तकरीबन आधा घंटा बाकी है और इंशाल्लाह आधे घंटे के अंदर मैं गुफ्तगू को समेटना चाहता हूँ और ख़ास एक मैं मैसेज आप तक पैगाम देना चाहता हूँ। मैं वक्त गुफ्तगू का बड़ा करने का आदी नहीं हूँ, सिर्फ चंद पॉइंट टू पॉइंट बातें करूँगा। दुआ करें अल्लाह पाक हम सबको समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बगैर किसी तमीद मजीद के गुफ्तगू शुरू। अल्लाह पाक ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। क्या फरमाया? अव्वल से आखिर तक कह लें, क्या फरमाया? ए यार तो आवाज़ मारी है रब ने तो बोल पाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। ईमानदारी से बताएं, मैं किसी को ईमान वाला कहूँ, हो सकता है वो मोमिन हो सकता है वो मोमिन ना हो, क्योंकि मैं अंदर नहीं पढ़ा, मैंने अंदर नहीं पढ़ा, मैं झांक ही नहीं सकता। मैं किसी को ईमान वाला कहूँ, हो सकता है वो मोमिन हो ना हो। बारवी साहब किबला किसी को ईमान वाला कहें, हो सकता है वो मोमिन हो सकता है ना हो, मगर जिसको मेरा रब ईमान वाला कह के पुकारे उसके ईमान में शक हो सकता नहीं। मेरे रब ने फरमाया ईमान वालो, या अल्लाह हाजिर। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरा हुक्म है, या अल्लाह क्या
फरमाया इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। क्या करो? अल्लाह से डरो। मेरा रब जानता था ना, जो सच्चे ईमान वाले हैं ना, उन्हें खराबी ये आएगी कि बेनमाजी उन्हें चोनगे, झूठ बोलने वाले उन्हें चोनगे, सूद खान वाले उन्हें चोनगे। ये सारियां लानतां दे तौका दे गले पाउण वाले वो होणगे जिन्हां दा ईमान अकीदा बुजुर्गां दी निस्बत नाल ठीक है। मैं सच्ची बात कर रहा हूं। असल वजह पता ही, मैं मिसाल दे देता हूं। चोर हमेशा उस घर को रात के वक्त, वो हमारे पंजाबी में कहते हैं सन लगाता है, ये सराकी एरिया में, हाँ सन लगाता है, उस घर में लगाता है जहां उसे कोई शैब कोई माल नजर आए, और जहां पे उसको कोई माल नजर ना आए ना, वहां पे वो कहता है मुशक्कत करने का क्या फायदा, यहां मिलना ही कुछ नहीं। बात समझने के काबिल है। चोर हमेशा उस घर को सन लगाता है जिस घर में उसे पता हो कि यहां कुछ मिल सकता है, और जहां कुछ भी ना हो वो कहता है कोई गल नहीं, ये दे रात खपान दा मैनू फायदा ही कोई नहीं, मकसद ही कोई नहीं। मिसाल दिए, सादा ज़हन में मसला बैठ जाए, शैतान ईमान दा डाकू वो भी उन्हीं को लौटता है जिनका ईमान अकीदा ठीक है, क्योंकि शैतान को पता है कि अमल की कबूलियत का दारो मदार वो ईमान और सही अकीदे पर है। इसलिए वो हट हट के गुमराह करेगा सुन्नी को, वो हट हट के ज़हन में वसवसे डालेगा, जिसको कुरान ने कहा है खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। फरमाया कि शायद वो खन्नास है जो वसवसे डालता है। वसवसे कैसे? नेकी के बारे में, बुराई के बारे में नहीं। आप ईमान से बताएं, जब कभी बुराई का मूड बने, कभी ज़हन में वसवसा आए? वसवसा हमेशा नेकी पर आते हैं, शैतान डालते हैं ना वो नेकी से हटाने के लिए। अब यहां मैं जाते जाते एक जुमला कह के आगे गुजर जाता हूं तेजी के साथ। जिस काम का शैतान नेगेटिव वसवसा डाले ना, समझ जाओ वो काम बड़ा चंगा जे। अव्वल से आखिर तक कह लें सुभान अल्लाह। आज कसम नहीं खाई वही तो कह लो। पेट्रोल महंगा है, सुभान अल्लाह महंगी नहीं। जिस काम के बारे में भी नेगेटिव वसवसा ज़हन में आए ना, समझ जाओ काम अच्छा है। वो वसवसा मिलाद के बारे में हो कि साहबा ने मिलाद मनाया, नबी के जमाने में कितनी बार नबी ने मिलाद मनाया, नबी के विसाल पर साहबा रोए और आप अभी खुशियां मनाते हो। नबी 63 साल जिंदगी में 63 बार रबीउल अव्वल आया। मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बार मिलाद मनाया। ये वसवसे ज़हन में आए जिस बारे में समझ जाओ शैतान डाल रहा है, मेरे रब के नजदीक वो अमल कबूल है, उसको कभी ना छोड़ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। उस वसवसे जिसके बारे में नेगेटिव, 11वीं शरीफ कहां से आ गई? ये उर्सों पे जाने का फायदा क्या? ये कब्रों वालों ने कोई खजाना साथ दफन किया है, इन्होंने क्या देना? इनके तो अपने पास कुछ नहीं पड़ा। आपने कब्र में लिटाया, खाली हाथ लिटाए, इन्होंने क्या देना? जहां जहां शैतान नेगेटिव वसवसे डाले, समझ जाओ कुछ है चंगी शय, और उसको कभी ना छोड़े। और वसवसा डालने वाला खन्नास होता है। कौन होता है? अव्वल से आखिर तक खन्नास कहेंगे ना, आपको कितनी नेकियां मिलेंगी हुजूर? 10 नेकियां, 90 नेकियां, ज़रबा दे लो, ये तो भी ज्यादा। जो वसवसे डाले वो कौन होते हैं? खन्नास। वो कौन होते हैं? अरे बाबा जी गालियां कर दे, मैं कुरान पढ़ता था। जो वसवसे डाले वो कौन होते हैं? खन्नास। अच्छा या अल्लाह, वो वसवसा डालने वाला शैतान है ना? अल्लाह पाक ने फरमाया हाँ शैतान है। या अल्लाह सानू ते कुछ आके और भी वसवसे पाउंदे नो। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरा कुरान पढ़, आखिरी आयत पढ़। मैंने जब पढ़ी तो अल्लाह ने फरमाया मिनल जिन्नति वन नास। शैतान सिर्फ जिन्ना विचों नहीं, कुछ इंसाना विचों भी है नहीं। जो नेगेटिव
वसवसे डाले, वो ये वाला हो या ये वाला हो, समझ जाओ वो खन्नास है। और हम खन्नासों की नहीं मानते, हम अल्लाह वालों की मानते। तो खैर मैं अगर यहीं पे रुका तो बात यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगी। मैं थोड़ा सा आगे सबक सुनाने के लिए निकलना चाहता हूँ। अल्लाह पाक ने फरमाया ईमान वालो, उन शैतान ने पूरा जोर साडे ते लाने है कि नमाज ना पढ़े। उन्होंने पता है इन्हें एक भी पढ़ ली ये दर्जे बुलंद। ईमान जो है ना, क्योंकि ईमान के बगैर अमल कबूल नहीं। उन्हें वेख लिया सी, जिन्नी देर ईमान सी उन्नी देर 6 करोड़ साल की इबादत कबूल। जिले ईमान तो पटरी लथा सारा कुछ ही किया। उन्हें आख्या हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ओ नहीं जी फिर वो इबादत करते उन्हें नहीं कुछ कहना चाहिए। तो मैं आख्या शैतान किन्नी इबादत की सी, उनते जिन्नी भी कोई कर सकता। ते जे नबी दा गुस्ताख हो जावे ते 6 करोड़ साल दी इबादत रब मुंह ते मार दिया ते दफा हो जा जलीला। पिंड पिंड बिस्तरे चा के फिरदा रहे। ते जे मौलवी अज कोई नमाज़ां दे हिसाब विच नबी दी बेअदबी करे तो ओदी इबादत 5-7 साल 10 साल 50 साल दी केड़े पासे रखांगे। इबादत ओदी कबूल है जेड़ा आमिना दे लाल दा गुलाम है। तो खैर अल्लाह पाक ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, उस शैतान हम पर हमले करता है। चूंकि हमारा ईमान अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, शैताना उधर क्यों नहीं जाने, उधर मसीतां भरियां होंदियां। शैतान आदे उधर जान उन्हां दी एक्सरसाइज ही है ना, उन्हां दी केड़ी कबूल होनी। उधर मुझे जाने का मकसद ही कोई नहीं। तो खैर अल्लाह पाक ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। अभी हम वहीं पे खड़े हैं, ए ईमान वालो। या अल्लाह क्या करें, फरमाया तुम्हारे अंदर अमल की सुस्तियां हैं। या अल्लाह फिर फरमाया इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। मतलब कि बंदा गुनाह उदों करता है जदों रब भुल जाते। ईमानदारी नाल दसो, रब याद होवे बंदा झूठ बोले, रब याद होवे बंदा सूद खावे, रब याद होवे बंदा बुढ़े माँ बाप चिट्ठियां दाड़ियां नूं झिड़के। मेरा रब भूल जाता है। मेरे रब ने फरमाया इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। मतलब क्या, हर वक्त ज़हन के अंदर खौफे खुदा को बैठाए रखो और हर वक्त ये तसव्वुर पुख्ता कर लो कि मेरा रब मुझे हर वक्त हर जगह हर हाल में देख रहा है। ये ईमान और अकीदा मजबूत बना लो। या अल्लाह ये ठीक हो गया तो फिर तो साढ़े काम भी ठीक हो जाएंगे। अल्लाह पाक ने फरमाया चाहता ही ये हूं। अच्छा, 2 चीजें ठीक हो गई, ईमान भी ठीक और अल्लाह से डर गए तो अमल भी ठीक हो गया। जब ईमान ठीक हो गया, अमल ठीक हो गया, नेकी दी राह ते चल पे, तो हुण किसी और चीज़ की जरूरत है। अज दा मौलवी कहते नहीं बस यही 2 चीजें काफी हैं, अपने अमल सुधर जाएं बस। ये बाबों के पास क्या लेने जाते हो, ये अल्लाह वालों की सोबतें और संगतें ये क्या होती हैं, हाथों में हाथ देना ये क्या होता है। बस अपने अमल ठीक होने चाहिए। तो जब अमल ठीक हो गए, या अल्लाह ईमान की तूने गारंटी दे दी, अल्लाह से डर के अमल हमने ठीक कर लिए तेरी तौफीक से, तो बारी ताला बस। अल्लाह पाक ने फरमाया नहीं, या अल्लाह मौलवी कहते हैं यहाँ पे बस, अल्लाह पाक फरमाते हैं ये फैसला तू कर के मौलवी की माननी है कि मौला की माननी है। या अल्लाह हम मौला की मानने वाले हैं, इसलिए कि हमें मिले ही वो हैं जो मौला वाले हैं, हमें मिले ही वो हैं जो मौला। एक जुमला अर्ज करता जाऊं, ओ जी तुसी बाबियां नूं अल्लाह नाल मिला देंदे जे, कहंदे नो नहीं कहंदे, ओ जी ठीक है अल्लाह वाले नेक बंदे हैं, मगर आप उनको अल्लाह से मिला देते हो, अल्लाह से मिला देते हो, ये काम गलत करते हो। मैं आख्या बदबख्ता, ओए साडे विच इन्नी कुव्वत ते ताकत किथों आ गई कि असीं किसी नूं अल्लाह नाल मिलाइए। ईमानदारी नाल दसो, मैं किसी नूं अल्लाह नाल मिला सकना? तुसी? मैंने कहा ये तो कर्म इन बाबों का है कि उन्होंने हम जैसे मुंह कालों को अल्लाह से मिला दिया। अल्लाह अल्लाह किए जाने से भी मिल जाता है खुदा। मैं थोड़ी सी तरमीम करके ये शेर पढ़ रहा हूँ, अल्लाह अल्लाह किए जाने से भी मिल जाता है खुदा, पर अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। तो या अल्लाह बस, फरमाया नहीं मेरा हुक्म मानो। या अल्लाह तेरा हुक्म क्या है? फरमाया जब ईमान भी ठीक अमल भी ठीक हो जाए ना, तो उसको बचाने की फिक्र करो। उसको मिसाल दे दूं,
माल कमाया दिन भर मेहनत करके, तो बोलिए कभी हाथ पे रख के उन गलियों बाजारों में जाते हो जहां लुट जाने का खदशा हो? क्यों नहीं जाते? आप कहेंगे कि हजरत मेहनत की कमाई है, लुट जाने के लिए मैंने नहीं कमाया, इसलिए मैं किसी चौक थड़े पे नहीं जाता ये दौलत हाथ पे रख के कि कहीं लुट ना जाऊं। मेरा आपसे सवाल है, इस मर्दे कलंदर के कदमों की कसम दे के आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ माल ज्यादा कीमती है या ईमान ज्यादा कीमती? और जब ईमान ज्यादा कीमती और यकीनन ज्यादा कीमती है, इस पर मैं दलील की तरफ नहीं जाऊंगा, तो मुझे बताओ माल लेकर तो उन जगहों पे नहीं जाते जहां लुट जाने का खदशा हो, ईमान लेके हर बंदे दी तकरीर सुनन लग पैंदे जी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। ईमान लेकर हर जलसे में चले जाते हो, ईमान लेकर सहाबा के दुश्मनों के पास भी चले जाते हो और अहले बैत के बागियों के पास भी चले जाते हो। ईमान की दौलत लेकर नबी की गुस्ताखी करने वाले, चिल्ला लगाने वालों के साथ बिस्तर उठाकर भी घूमने लगते हो। मुझे बताओ माल बचाना ज्यादा जरूरी है या ईमान बचाना उससे भी ज्यादा जरूरी है? पानी भरन सहेलियां रंगा रंग कड़े, पर भरिया उसदा जानिए जिसदा तोड़ चढ़े। सुन्नी होना कोई कमाल नहीं, सुन्नी मरना कमाल। किन्ने वेखे नु जनाब सुन्नियां घर जमे, महफिले मिलाद सारा कुछ, मरन लग्या मरन तो पहले कदी उन्हां नाल टुर गए, कदी उन्हां नाल टुर गए, ईमान जाया कर बैठे। ऐसा नहीं, लोगों अपने ईमान का पहरा दें। अच्छा या अल्लाह फिर किवें बचाइए ईमान, तू ही दस। अब मजमून बड़ा लंबा है, उसको मैं चंद मिनटों में मैं उसको समेटने की तरफ आ रहा हूं। और किसी को तफसील की जरूरत हो तो जिंदगी ने कभी वफा की तो मैं तफसील के साथ एक एक चीज को खोल खोल के बयान करूंगा। या अल्लाह ईमान बचाना हो किधर, फरमाया माल बचाना हो तो किधर जाते हो? अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज की बारी ताला, असी किसी ऐसे इदारे नू तलाश करने हैं, किसी बैंक नू तलाश करने हैं जिथे उन्होंने अपना सिक्योरिटी सिस्टम भी होवे ते नाल हुकूमत की जमानत भी होवे, ताकि माल साडा ज़ाया ना होवे, हुकूमत की गारंटी भी हो, उनका अपना सिक्योरिटी का सिस्टम भी मजबूत हो, ताकि वहाँ चोर डाकू न जा सके। अल्लाह पाक ने फरमाया फिर ईमान बचाने के लिए भी ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे ईमान का डाकू कोई जा ही नहीं सकता। क्या बात, ईमान का डाकू कोई नहीं जा सकता। लो आप पकड़ के ले आए इतू नस जाएगा। हुजूर मैं कई बारी तजर्बे किए, पहली गल उतू ही नहीं आएगा, आखेगा नहीं मैं ऐसी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, आस्ताना आलिया पीर सिवाग शरीफ, आस्ताना आलिया पीर बारू शरीफ, हुजूर किबला सरदादा ख्वाजा पीर मोहम्मद आशिक हुसैन सहबारवी। ज़हे नसीब पीर तरीक़त फ़ख्रुल मशाइख। और मुझे ये खुशी है कि इस आस्ताने फैज़ का हर शाहज़ादा वो एक तरफ तरीक़त का इमाम है तो दूसरी तरफ शरीयत का भी इमाम है। अल्हम्दुलिल्लाह खायद साहब किबला तशरीफ़ लाए हैं, हम उनको खुश आमदीद कहते हुए उनसे दुआएं लेने के लिए जो 15 मिनट बाकी है इंशाल्लाह मैं गुफ्तगू को क्लोज़ करता हूँ। माल बचाने के लिए ऐसे इदारों का रुख करते जहां पे चोर और डाकू जा ना सकता हो, क्योंकि उनका अपना सिक्योरिटी का सिस्टम हो और गवर्नमेंट की ऊपर से जमानत भी हो, तो हम ऐसे इदारों का इंतखाब करते हैं। अच्छा यार यहाँ पे मैं छोटी सी एक बात करके फिर आगे बढ़ता हूँ। ईमानदारी नाल दसो तुहाडे अपनियां विच कोई अपनियां रंगां विच कोई डाकू बैठा होवे, वो की कहेगा? वो आखेगा यार बैंक जरूर जमा कराए, रख ले कर। ईमानदारी से बताएं मैं गलत बात कर रहा हूँ? जिसका लूटने का इरादा हो और आपकी अपनी सफ़ों में हो, वो आपको मशवरा देगा नहीं यार किसी सिक्योरिटी इदारे में रखने की, किसी बैंक में रखने की क्या जरूरत, जो माल के मैं घर रख बस। मतलब कि इत्थे मेरा जाना सौख है, इत्थे दाव लगाना सौख है, इत्थे नकबजनी करना सौख है, इतू लुटना सौख है, उधर नहीं जाने देता। इवें कुछ ईमान दे डाकू नूं वो भी आदे नहीं उधर नहीं जाना,
इन अल्लाह वालों के पास नहीं जाना। मतलब कि उत्थे तो साड़ी पहुंच को नहीं, क्योंकि उत्थे असी की जाना साडा वड्डा भी कह चुके हैं कि मैं नहीं जा सकता। हाँ हाँ, कुरान पाक है। अल्लाह पाक ने जब पैदा किया ना सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम को, अब तफसील में नहीं जाऊँगा, सिर्फ इतनी बात अर्ज कर देता हूँ। आदम अलैहिस्सलाम को सजदे की बात आई, उस बदबख्त कमीने ने ना किया। हालांकि अल्लाह की बारगाह में सजदा करने से उसने कभी इनकार नहीं किया। 6 करोड़ बरस सजदे किए, कभी ना नहीं की। आदम अलैहिस्सलाम को सजदा की बात आई, अल्लाह ने ऑर्डर दिया, उसने कहा नहीं। यहां से एक अकीदे की बात आपको समझा दूं, जिसको समझ आ जाएगी, इस आस्ताने का खैरात लेके जाना और ईमान अकीदा मजबूत करना। पता क्या चला कि शैतान का अकीदा ये है, बल्कि और खोल देता हूं, शैतानी अकीदाए तौहीद ये है। शैतानी अकीदाए तौहीद ये है कि अल्लाह को मानो, किसी और को ना मानो, सिर्फ तुझे मानूंगा, किसी और को नहीं मानूंगा। और फरिश्तों वाली नूरानी अकीदा तौहीद क्या है? नूरानी अकीदा तौहीद ये है कि रब्बा तेनू भी मनने हैं, तो जिन्नू जिन्नू तू मनवावे उन्नू भी मनना है। अब आपने फैसला करना है कि अकीदा तौहीद शैतान वाला लेना है या फरिश्तों वाला लेना है। बोलिए, फरिश्तों वाला। और वो अकीदा ये है कि रब्बा तेनू भी मनने हैं, तो जिन्नू जिन्नू तू मनवावे उन्नू भी। वैसे भी यार मेरे नाल कोई प्यार करदा होवे ना, तो मेरे हाथ चूमना आसान काम है। हजरत ख्वाजा साहब किबला तशरीफ फरमाए, इनसे कोई मोहब्बत करता है ना, इनके हाथ दस्तबोसी करना ये आसान काम है कि इन्हां नाल प्यार है। पता उत्थे लगदा है जिथे किसी माड़े बंदे दे आखन जा ओदे भी चुम। हुजूरे वाला ऐसा है या नहीं? मेरे रब ने फरमाया मुझे तो सारे झुक रहे हैं, फरिश्तों शैतान समेत सारे झुक रहे हैं। और मेरा रब पहले से जानते हैं अंदर दा खबीस है, अंदर दा पलीद है, मेरा रब पहले से जानते हैं। वो कुरान पाक में है, मैं उसकी तशरीह में चूंकि जा नहीं रहा। अल्लाह पाक ने फरमाया निखेड़े कर दीजिए। या अल्लाह कैसे? फरमाया मैं कहना आदम न चुको। जब आदम की बात आई सारे फरिश्ते झुक गए, इबलीस आकड़ गया। अच्छा, बात साढ़े बेली बड़े काले होंगे, वो कहते जी शैतान ने सजदा नहीं किया सी, तां अल्लाह पाक ने रांदे दरगाह कर दिता, मरदूद कर दिता, अपने दरबार चो कढ़ दिता। मैं गारंटी नाल कहना कि सिर्फ सजदा ना करन दी वजह तू अपनी बारगाह चो नहीं कढ़िया। उसने जब सजदा ना किया ना, सजदा है एक अमल। सजदा क्या है? अमल। अमल के पल्ले इतनी ताकत नहीं कि किसी मोमिन को काफिर बना दे या काफिर को मोमिन बना दे। मैं बड़ी गारंटी के साथ में तकरीबन 2-3 घंटे के रिसर्च पेपर वर्क का खुलासा आपके सामने रख रहा हूं। ये अमल के पल्ले इतनी ताकत ही नहीं कि वो किसी ईमान वाले को बेईमान या बेईमान को ईमान वाला बना दे। तो फिर काफिर कैसे हुआ, मरदूद कैसे हुआ? सुने, अल्लाह पाक ने फरमाया जब उसने सजदा ना किया ना, अल्लाह पाक ने फरमाया मा माना का अंतस जुदा इज़ अमरतुक। ओ कमीनिया, जदों मैं हुक्म दिता है सजदा कर, तो फिर तू क्यों नहीं किया? जब मैंने कहा है कि इसके सामने झुक, तो क्यों नहीं झुका? ये सवाल किया ताकि अंदर का अकीदा बाहर आए और जबान पे आए कि इसके अंदर क्या पलीद अकीदा है। जब ये सवाल किया, इबलीस की ज़बान पे वो पलीद अकीदा आया। उसको कुरान पाक ने मुख्तलिफ मुकामात पे बयान किया, तफसील में नहीं जाऊँगा। एक बात कर देता हूँ, अल्लाह पाक ने फरमाया जब तूने सजदा क्यों नहीं किया जबकि मैंने हुक्म दिया था? ये इबलीस बोला, इसने कहा मैं एक बशर को सजदा करूँ। किसको सजदा? पता चलिया रब दे प्यारे नूं सब तो पहली बारी बशर आखन वाला, ते जे आदम नूं बशर आखन वाला 6 करोड़ साल दी इबादत लैके भी गुमराह है, तो मेरे नबी नूं बशर आखन वाला वो 50 साल इबादत क्या ईमान च रख लेगी? मेरे रब ने फरमाया दफा हो जा, मरदूद हो गए कमीना। वो निकलने लगा ना,
उसने कहा फबी इज्जती का लहूवी अन्ना मजमाइन, तेरी इज्जत दी कसम। रब नूं हाली भी मनदा है, रब नूं। ये बंदा दो आलम से खफा तेरे लिए, रब तो हाली भी मनदा है। ये मनने वो कह रहे फबी इज्जती का, तेरी इज्जत की कसम, या अल्लाह तेरी इज्जत नूं हुण भी सलाम। बकवास कर क्या कहना चाहते हैं? फबी इज्जती का लहूवी अन्ना मजमाइन, मैं सबको गुमराह करूंगा इनकी औलाद में से, गिन गिन के बदले लूंगा आदम की औलाद से। साथ कहा इल्ला इबादा का मिनहुमुल मुखलिस, बारी ताला लेकिन तेरे जो मुखलिस बंदे हैं ना, अब मुखलिस की तारीफ में मैं नहीं जाऊंगा, मगर ये मैं कसम खा के कह सकता हूं कि ये जो मर्दाने खुदा लेटे हुए हैं ना, ये उन मुखलिसीन में से हैं। इल्ला इबादा का मिनहुमुल मुखलिस, तेरे मुखलिस बंदों के पर मेरा दाव नहीं चलेगा। तो ईमान के डाकू ने क्या कहा? तेरे मुखलिस बंदों पर मेरा दाव नहीं चलेगा। मेरे रब ने भी फरमाया इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान। जलीला तू गुमराह करने की बात करता है, जा सबको गुमराह कर लेगा, मगर मेरे खास बंदों पर तेरी जोर और ताकत नहीं चलेगी। तो या अल्लाह फिर फरमाया जहां शैतान ईमान का डाकू भी कह रहा है कि मैं नहीं लूट सकता, और मैं भी गारंटी दे रहा हूं कि मेरे बंदों पर इसका जोर नहीं चलेगा, तो फरमाया अपना ईमान मिल गया है, अमल ठीक हो गए, तो उनको बचाने के लिए कूनू मा सादिकीन, इन अल्लाह वाले और मेरे नेक बंदों की संगत इख्तियार करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शान औलिया, आस्ताना आलिया पीर सिराज शरीफ, आस्ताना आलिया पीर मारू शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत। इन अल्लाह वालों की बारगाह में बैठ जा, हाथों में हाथ दे दे, इनसे निस्बत कायम कर ले। जब शैतान इनके पास नहीं आ सकता तो तेरा ईमान भी बच जाएगा, तेरा अकीदा भी बच जाएगा। और अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं कि आज के इस पुरफितन दौर में ईमान और अकीदा उसी का बचा है जिसको इन अल्लाह वालों के दरबारों का लंगर नसीब हुआ। वरना टब्बरों के टब्बर गुमराह हो गए, जिनके हाथ किसी मर्दे कलंदर के हाथ में है ना। वक़्त का राजी इमाम फखरुद्दीन राजी, दलाइल के अंबार लगा देने वाले, इल्मे कलाम का मास्टर, और वक्त नज़ा शैतान आ गया, क्योंकि शैतान नहीं चाहता किसी का ईमान सलामत कोई लेके जाए। शैतान आ गया, उन्हें आख्या मुनाजरा करने। आपने फरमाया, कहने लगे जी अल्लाह नू मान दें, अल्लाह के एक होने पर दलील दो, उसकी मारिफत कैसे हासिल की दलील दो। वो भी राजी थे, को साढ़े जे छोटे मोटे मौलवी तो सन नहीं, उन्हें दलील शुरू कर दी। 300 से ज्यादा दलाइल पेश किए, मगर शैतान भी दरसगाहे उलूहियत से पढ़ के आया हुआ था ना, इसलिए उसने सारे ही रद्द कर दिए। यहाँ मैं ये जुमला कह दूं, बात साढ़े बड़े नरम मिजाज लोग होंगे हैं, वेखो ना कुरान हदीस को जानन वाला गुमराह किमें हो सकते हैं? आखिर वो भी तो कुरान हदीस को जानते हैं, उन्होंने भी पढ़ा हुआ है, तो ये बस मौलवियों की लड़ाई है। ये कैसे हो सकता है कुरान हदीस को जानने वाला गुमराह हो? मैं इतना बता दूं कि सबसे पहला कायनात आलम का गुमराह जाहिल नहीं, आलिम है। इल्म के साथ जब तौफीक इलाही न रहे तो वो गुमराह हो जाता है, और जब मेरे रब की तौफीक से उसके प्यारों का अदब शामिल हो जाए तो फिर हिदायत का मीनार बन जाता है। इसीलिए तो हम इन अल्लाह वालों की बारगाहों में आते हैं। वो लाहौरू चल के मैं कितू चक्कर काट के दे थे हाजिर होया, और अगे पीछे भी मैं तो सलामी वास्ते जदों इस करीब से गुजरना हो सलाम करके जाता हूं। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैं गर्दशे कुए यार करता हूं, मैं गर्दशे कुए यार करता हूं, बस यही कारोबार करता हूं। मैं गर्दशे कुए यार करता हूं, बस यही कारोबार करता हूं। बंदगी की नहीं कुछ खबर मुझको कि पता नहीं कबूल है या नहीं, बंदगी की नहीं कुछ खबर मुझको, मौला तेरे बंदों से प्यार करता हूं, तेरे बंदों से प्यार करता हूं। इन अल्लाह वालों से प्यार करें तो क्या मिलता है?
राजी वक्त नज़ा है जब सारे दलाइल पाश पाश कर दिए इब्लीस ने, अब परेशानी की हालत में, और इसी हालत में अगर फौत हो जाते तो क्या सूरत हाल होती। नजमुद्दीन कुबरा आपके शेख कामिल वुजू फरमा रहे हैं और वहीं से पानी का छट्टा मारा, दूर से कितने मीलों के फासले पे वो छट्टा पहुंचा इमाम फखरुद्दीन राजी तक और आवाज दी, राजी ये क्यों नहीं कह देंदा कि दफा हो जा जलीला, मैं रब नूं बगैर किसी दलील दे। इनकी सोहबत वो शैतान के हमलों से महफूज रखती है। जिसने अपना ईमान बचाना है, जिसने अपना अकीदा बचाना है, वो इन अल्लाह वालों की संगत और सोहबत में आया। मगर अल्लाह वाला भी वेख के किसी के नाम नाल शाह लगा होवे, सैयद लगा होवे, धक्के शाह, दहिए शाह, पता नहीं की आजकल शाह नहीं। अकीदा देखें, क्या देखें, अव्वल से आखिर तक क्या देखें। अकीदा सच्चा ते सुच्चा होवे ते भावें कौम दा सियाल होवे, वो भी साडे सिर दा ताज है। और अकीदा गुमराह कौन हो, मेरे नबी के असहाब को भौंकने वाला अकीदा हो, मेरे नबी के प्यारों से गद्दारी वाला अकीदा हो, वो उसके नसब के धोखे में ना आना, वो खुद भी गुमराह है, औरों को भी गुमराह कर रहा है। ईमान अकीदा जो खराब करने की तरफ आए, जो इस अकीदा इजमाई पर उंगली उठाने की बात करे कि सारी कायनात में नबियों रसूलों के बाद सिद्दीक अकबर सबसे अफजल, सारे कह लें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह सिद्दीक अकबर तेरी अजमत पे सुभान अल्लाह। इजमाई अकीदा, उसके खिलाफ कोई बक बक करे, जात को ना देखें, ये देखें कि अकीदा गलत है, वो हक नहीं हो सकता। और जहां पे अकीदा की हक्कानियत का सबक मिले, और अल्हम्दुलिल्लाह यहां से मिलता है, यहां से मिलता है। वो यार सराकी इलाके आया तो एक सराकी शेर ना सुना दे। एक खूह दे दांद हिक दायरे विच, एक खूह दे दांद हिक दायरे विच हिन जुत्ते के कर सकते हैं। एक खूह दे दांद हिक दायरे विच हिन जुत्ते के कर सकते हैं। बस डी को रात छड़ींदे पे हैं, ई तू उते के कर सकते हैं। जिंदे राज मुकद्दर अजला तू हिन सुते के कर सकते हैं। जिंदा सप भी कुछ नहीं कर सकिया, ओदा कुत्ते की कुछ कर सकते। नारा तकबीर, नारा रिसालत, शान आलिया, शान आलिया, उलमाए अहले सुन्नत, ताजदारे खत्म नबूवत, शान सहाबा। मुकर्रर से मुकर्रर, ये मुकर्रर दी फरमाइश हो गई, बेसुरे नु भी हो गई है। कोई गल नहीं, आवाज नहीं पर आवाज नाल गिला भी नहीं, यार दा जिक्र ते करता है ना। एक खूह दे दांद हिक दायरे विच हिन जुत्ते के कर सकते हैं। बस डी को रात छड़ींदे पे ई तू ते के कर सकते हैं। जिंदे राज मुकद्दर अजला तू हिन सुते के कर सकते हैं। जिंदा सप भी कुछ नहीं कर सकिया, ओदा कुत्ते। मेरा दिल ते करदा सी अद्धा घंटा नारे लवावां लबैक दे,
लेकिन वक्त के दामन जी गुंजाइश है, मेरी वक्त खत्म हो गया है, उन्हें 5 मिनट चूंगे दे मैं लैन लगा हजूर खाया साहब की इजाजत नाल। अच्छा यार, मैं एक दिन बड़ा सोच पै गया, मैं आख्या या अल्लाह मैनू समझ नहीं आ रहा मसला कि नबी पाक दे नाल रोज़े अनवर विच सिद्दीक पाक ते फारूक पाक नू क्यों लिटाया है? आ जाता है ना जेहन में ख्याल, मेरे जेहन में ये ख्याल है, इस पे मैं सारी रात सोचता रहा। पिछली रात के वक्त जाके ना मेरे जेहन जी गल आई, मैं तुहानू सुनान लगा तो बड़ी मज़े की गल। मैं आख्या या अल्लाह सिद्दीक पाक दा नबी पाक दे पहलू विच सोना, ये गल समझ आउंदी। इसलिए कि आलम अरवाह से जो सफ़र शुरू हुआ, हुजूर फरमाते हैं मट्टी भी इको, वो साथ लेट गए। फारूक पाक को साथ क्यों लटाया? मेरे रब ने फरमाया मेरा महबूब भी है रहमत लिल आलमीन, ते ओदा अक्स है सिद्दीक अकबर, वो भी बड़े मेहरबान। मैं आख्या या अल्लाह मैनू समझ नहीं है। अल्लाह पाक ने फरमाया समझाना तेन पूरी गल। मेरे जेहन में मेरे रब ने जो बात डाली, फरमाया मसला ये वे कि मैं फैसला किया है कि आदे हर जुर्म नू माफ़ कर देंगा, आदे प्यारियां दे दुश्मन नू माफ़ नहीं करना। मैंने कहा बिल्कुल या अल्लाह हक है। फरमाया इबलीस का मेरे साथ झगड़ा वो मेरी वजह से नहीं, वो मेरे आदम की वजह से। या अल्लाह बिल्कुल ये भी ठीक। फरमाया उसने आदम को सजदा नहीं किया था, गुस्ताख हो गया, निकाल दिया। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। अल्लाह पाक ने फरमाया बंदा जिन्ना भी बदबख्त होवे ना कदी उन्होंने एहसास भी हो जाते। मैं कहा अल्लाह ये भी गल ठीक है। फरमाया मैंने अबू बकर के साथ उमर को इसलिए लिटाया हुजूर के पहलू में कि मेरे रसूल भी रहमत लिल आलमीन, मेरे अबू बकर भी उनका अक्स है, मेहरबान और रहम दिल है। उमर को साथ लिटाना ज़रूरी था। या अल्लाह क्यों? फरमाया मेरे नबी ने फरमाया मन ज़ारा कब्री वाजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। और जिसके बारे में मेरा मुस्तफ़ा कह देगा ना कि मौला मेरा है, मैं उसको बख्श दूंगा। या अल्लाह फिर फरमाया कि कभी शैतान को एहसास हो जाए कि मैं गलती कर बैठा, तो चलो मन ज़ारा कब्री वाजबत लहू शफाअती, तू फायदा उठा दिया हुजूर दे बूहे ते टुर जावे। तो मेरा नबी रहमत लिल आलमीन सिद्दीक पाक साहब नाल रहम करने वाले पैन अर्ज करनगे सोने आप बदबख्त से ही आ गया है ना, ते मेरा नबी वो इतना रहमत लिल आलमीन है, मैं ना रोकां तू ते अब्दुल्ला बिन उबई दे जनाजे ते भी चला जांदे। ते या अल्लाह फिर फरमाया नाल उमर नू इस वास्ते लिटाया कि मेरे नबी ने फरमाया तुहाडे नबी की ज़बान ते यकीन है। मैं आख्या या अल्लाह साडा ते अकीदा है कि साडे नबी की ज़बान साडे वास्ते कुरान, किसी होर दा बयान चंगा लगदा ही नहीं। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे नबी ने फरमाया इन्ना शयातीन अल इंसी वल जिन्नी कद फर्रू मिन उमर, फरमाया जिन्नों में से शैतान हो या इंसानों में से शैतान हो उमर से भागते हैं। मैंने कहा या अल्लाह या रसूलल्लाह, या अल्लाह बिल्कुल हक तेरे महबूब ने फरमाया, हम तस्दीक करते हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया उमर नू नाल लिटाया इस वास्ते कि ना उते शैतान जावे। हाय हाय, नहीं समझे? और कोई शैतान भी नहीं जानता, ना आए वाला ना आए वाला। साढ़े नाल एक गया हुआ सी राय पिंड का, वो मैं आख्या भी आओ सलाम कर आई मवाजा शरीफ है, उधर आपका काम है हमारा नहीं। मैं आख्या सच्ची गल है ना, उम्र पैन होना। जिथे उम्र होवे उथे शैतान, सारे कह लो जिथे उम्र होवे उथे शैतान। चलो बागे फदक की उन्हें गल की, मैं थोड़ा जहा टच दे के मैं अगे गुजर जाना। ये अजकल बाग जी बाग खो लिया, नबी दी आल को लै खो लिया, वो खो लिया, खिलाफत खो ली वगैरह वगैरह बड़ियां गल्लां करते हैं जिवें उस दौर के पटवारी नूं चरस पीनी ते फैसले वेखो। भंग दे प्याले चाड़ के दे फैसले सदके जाइए। ओ जी नहीं वो हक छीन लिया फलां किते। मैं पहला तो मैं जवाब सिर्फ इन्ना देंगा, सिद्दीक अकबर पाक का जो विसाल होया सब कुल तुसीं सुन चुके, मैं वाकया नहीं सुना रहा। हुजूर सैयदना सिद्दीक अकबर की वसीयत ये थी मेरी मैयत उठा के हुजूर के दरवाजे पे रख देना, आवाज़ लगा देना सलातो सलाम पढ़ के ना या रसूलल्लाह उमर भर का ये अबू बकर आपका साथी दरवाजे पे इजाज़त मांगते, अगर इजाज़त मिल जाए अंदर दफन कर देना, वगरना मुझे बकी में दफन कर देना। दरवाजे पे जनाजा रखा गया, मौलाए कायनात ने आवाज़ दी, एक रिवायत के मुताबिक आवाज़ दी। अच्छा पहली गाल वसीयत की थी सिद्दीक अकबर ने, तामील की थी साहबा ने और बाबे मदीनातुल इल्म ने। किसी एक साहबी भी एतराज़ नहीं किया कि अंदर तक कुछ भी नहीं, अंदर तो सुनता ही कोई नहीं, तो आवाज़ के दी ला रहे हो।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਬੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਬੀ ਸੁਣਦੇ ਨੂੰ, ਨਬੀ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੂੰ। ਇਹੋ ਅਕੀਦਾ ਸਿੱਦੀਕ ਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਅਕੀਦਾ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਅਕੀਦਾ ਨਬੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਹੈ। और अल्हम्दुलिल्लाह यही अकीदा आज अहले सुन्नत का। हाथ बांध के कहता हूं मेरी कौम एवं ही पलंबरा पीछे लाग के आदे अकीदे ना खराब कर बई, तबाह हो जाएगा। अकीदा हर शय नई ले ले, अकीदा पुराना रख। तो खैर सिद्दीक पाक को आपने आवाज दी थी, अंदर लिटाया गया। आवाज की सी औसिलुल हबीबा इलल हबीब अदखिलुल हबीबा इलल हबीब। आवाज थी कि प्यारे को प्यारे के पहलू में दफन कर दो। ईमानदारी से बताएं, सीने पे हाथ धर के वाह वाह कह मुझे कहलवाने की अब ज़रूरत ही नहीं, इसलिए कि मैं अपना अकीदा बयान करने लगा हूँ। वो मैनू ये दसो, जो लोग एतराज़ करते हैं कि सिद्दीक़ पाक ने फ़लाँ खो लिया, फ़लाँ खो लिया, फ़लाँ खो लिया, फ़लाँ हक मार लिया, मेरा सवाल ये है, तेरा जिन्ना मर्जी जिगरी यार होवे, तेरी औलाद नू सतावे तो तेरा यार रहेगा? अव्वल से आखिर तक बताएं। तेरा जिगरी यार होवे, तेरी औलाद नू सतावे, उदा हक छीने ते तेरा जिगरी यार नहीं रहता। और वो लोग अकीदे में हमारे साथ हैं, इस अकीदे में कि नबी जिंदा भी हैं, जानते भी हैं, वो लोग इस अकीदे में हमारे साथ हैं। मेरा सवाल ये है कि नबी देख भी रहे हैं, नबी जान भी रहे हैं, नबी जिंदा भी हैं, कि जे बीबी पाक दा हक मारिया होंदा ते नबी नू अपने बच्चों तो अगे तो कुछ नहीं ना। तो अगर हक मारा होता बकौल इन भंगियों चरसियों के, तो मेरा सवाल ये है कि मेरे मुस्तफा ने बाद विसाल आवाज क्यों लगाई कि अबू बकर कल भी मेरा प्यारा था, आज भी मेरा प्यारा है। इसलिए हम किसी भंगी चरसी की ताकीक को नहीं मानते, हम मुस्तफ़ा जाने रहमत के फरमान पे ईमान रखते नहीं है। फारूक ने अब उमर ने फारूक ना उमर, मैं कहा उमर तो हक मार ही नहीं सकते। कहने लगे वो कैसे? मैं कहा मेरे पास दलील है। कहने लगे वो कैसे? मैं कहा शैतान बंदे दे हक मरवा दे। भाई किसी का कोई आप हक मारें तो कौन मरवाते? गलती करें तो कौन करवाते? गुनाह करें तो कौन करवाते? मेरे नबी ने फरमाया उमर तू तो शैतान उंजे ही नस दे, ते जिदे करीब शैतान आ ही नहीं सकता वो किसी का हक किवें मार सके। इसलिए सुनियो, अकीदे दे पक्के रहो। और ये लफ्ज पता नहीं पहले सुना है नहीं सुना, बस टना टन सुन्नी बनो। क्या बनो? टना टन सुन्नी। तो पक्के सच्चे सुन्नी बन के नबी दी गुलामी च रहो, तो इन अल्लाह वालों की सोहबत और संगत च रहो। तो इनकी सोहबत में बैठने से ईमान भी महफूज होता है, अकीदा भी। चलो जींदियां ते असी जाइए इन्हां कोल, तो हुण ते फौत हो गए नूं, तुसा नाल कोई खजाने का बक्स रखा हुआ, असी भी हुण मंगन जाते जे कबरां ते। मैं आख्या ना, खजाने का बक्स हमने नहीं रखा। कहने लगे तो फिर मिलता यहाँ से क्या है? मैं आख्या सानू मिल दे नहीं, इनके पास है क्या? मैंने कहा अल्लाह के कुरान ने कहा लहुम्मा यशाऊना इंदा रब्बिहिम, जन्नती की शान ये है कि जो वो चाहता है रब की बारगाह से उसे मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने हज़ारों को इसलाह की, ये जन्नती हैं और इनके पास जो ख़जाना है वो मेरे रब की अता है। वमा अलैना इल्लल बलाग।